हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टॉप पॉइंट में। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्लास 10th का जो 6 सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं इस चैनल पे कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए, क्लास 10th हिंदी का यह जो क्वेश्चन अभी बना है वो हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन कराएंगे। और यहाँ पे देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्लास 10th गोधली भाग 2 का जो है चैप्टर फर्स्ट उसका कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, श्रम विभाजन और जाति प्रथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और देखिए यहाँ पे जो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है वह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर है उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ पे महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और किस जिला में? तो महू में हुआ था। ठीक, अब यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार से जन्म लिए थे? जो डॉक्टर अंबेडकर थे वह किस वर्ग के परिवार से जन्म लिए थे? तो दलित वर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, दलित वर्ग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद का जो पोषकों द्वारा है उसका श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। जाति प्रथा का दूसरा ऑप्शन माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जो जाति प्रथा है वह किस प्रकार का क्या है? श्रम विभाजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैतृक पेशा। ठीक, अब बता दें हम आपको कि जो 2022 में क्लास 10th का एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम आपको बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम क्लास 10th का टोटल ऑब्जेक्टिव्स करा देंगे इस चैनल पे एग्ज़ाम आते आते। और रिवीजन के लिए भी आपके लिए चैनल अच्छा है। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो है यह किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे किस प्रकार प्रभावित करती है? जो जाति प्रथा है वह मनुष्य पेशा जो होता है उसे किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, या मनुष्य के जीवन पर निर्भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जो जाति प्रथा है यह एक जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है। जैसे कि मान लीजिए गरीब परिवार से कोई बिलोंग करता है तो वो जॉब करेगा तो बनेगा तो किसान ही बनेगा। यही होता है जाति प्रथा। और इसी को भीमराव अम्बेडकर ने इसी के लिए आवाज़ उठाए थे। अब यहाँ पे देखिए विडम्बना का अर्थ क्या है? विडम्बना का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपहास। किसी का उपहास करना कहता है वही विडम्बना का अर्थ है। अब यहाँ पे देखिए क्लास 10th हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर इस क्वेश्चन से देख रहे हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र जो होता है उसका पर्यायवाची क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाईचारा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के लिए के प्रेरक व्यक्ति थे। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनके रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुल्ले। ज्योतिबा फुल्ले उसके प्रेरक के लिए रचनात्मक व्यक्ति थे। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का,
किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किनके प्रोत्साहन पे जो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा नरेश। ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा नरेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 13 नंबर। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। कौन? यहाँ पे देखिए बुद्धा एंड हिज धम्म। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर की रचना है। भीमराव अम्बेडकर की इनमें से चारों में से कौन सी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों का, आधुनिक सभ्य समाज का श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? जो आधुनिक सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्य कुशलता के लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोगों का, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। जो भारत की जाति प्रथा है उसकी क्या विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे देख पा रहे हैं, श्रम विभाजनों का अस्वाभाविक विभाजन। यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। ठीक, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि? जो जाति प्रथा है वह स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। जो जाति प्रथा यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है कि वो किस कौन सा काम कर सकता है। ठीक, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर हम लोग का, लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लेखक किसे मानते हैं? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करना, यानी ज़बरदस्ती करना, जिसमें रुचि उस व्यक्ति का ना हो और वो भी काम कराया जाता है किसमें? जाति प्रथा होने पर वो भी काम कराया जाता है। यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। जो हिंदू धर्म की जाति प्रथा है वो किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, यानी जो उनके पिता किए हैं उसके अलावा दूसरा कुछ आप नहीं कर सकते हैं हिंदू धर्म की जाति प्रथा में। ठीक, और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर, आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक का मनु किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक का मनु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, संचारित का शब्दार्थ है। जो संचारित है उसका शब्दार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाहित। संचारित का मतलब होता है प्रवाहित। अब यहाँ पे देख ले अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये ऊपर भी शायद क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जो लेखक है उनके दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जो लेखक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र, समता यानी सबका समान अधिकार, और भ्रातृत्व यानी भाईचारा हो उसमें। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर हम लोगों का, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जो लेखक भीमराव अम्बेडकर थे वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? तो यहाँ पे हो जाएगा जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 26 है हम लोग का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है हम लोगों का, डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनके दृष्टि में जो भाईचारा होना चाहिए उसका वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? यहाँ पे देखिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ये मतलब समझ में ना आए किसी को। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है हम लोग का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था।
मध्य प्रदेश राज्य है, जबकि महू वहाँ का ज़िला है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो कौन से पत्रिका का संपादन किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। यानी इसमें भारत में उस समय बहुत जातिवाद था, ठीक, भेदभाव करते थे लोग। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों का, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनके रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर का वर्णमाला हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वर्णमाला था वह हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 32 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? यहाँ पे देखिए हमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन को। जो जितना मेहनत करेगा वो उसी के पद पर रहेगा, इसे मानता है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता, ठीक। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 33 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। जो रामजी सकपाल थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता थे। अब अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 35 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर पीएचडी कब किए थे? इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, द कास्टम इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्टम इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म जो रचना है वह किनकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है कौन? द कास्टम इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 37 नंबर, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। और यहाँ पे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है, यानी कौन सा पेशा करना है वो निर्धारित कौन करती है? जाति प्रथा। तो यहाँ पे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक यहाँ पे डैश होना चाहिए था, डैश कारण बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी है कौन? जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मूक नायक क्या है? जो मूक नायक है वह क्या है? तो मूक नायक पत्रिका का नाम है, ठीक। तो अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमारे चैनल स्टोरी टॉप पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स का सारा क्वेश्चन और हो सकता है कि सब्जेक्टिव्स का भी कुछ क्वेश्चंस हम इस VVI जो क्वेश्चन है उसे इस चैनल पे करा दें। तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस।